दूसरे आते हैं टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट ये होता है कि हम एक अपने असेंबली पर, एक पर्टिकुलर असेंबली पर उसको टेस्ट करते हैं और उसको एज ए रेफरेंस हम कस्टमर को देते हैं। अभी वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं अभी उनकी बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कई वीडियोस प्रेशर पे, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, टेम्परेचर पे और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर अपलोड कर चुका हूं। और आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा जिसने जिसमें किसी ने मेरे से पूछा था कि जो आरटीडी है उसमें कौन कौन से टेस्ट्स हम उसके मैन्युफैक्चरिंग के बाद देते हैं या कोई हमसे मांग सकता है या हम मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से उन टेस्ट की डिमांड कर सकते हैं। दूसरे आते हैं टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला आ जाता है वाइब्रेशन टेस्ट। वाइब्रेशन टेस्ट बेसिकली हम किस लिए करते हैं कि जब ये वाइब्रेशन होता है तो जो आरटीडी के अंदर जो सर्किट है या उसके अंदर जो वायर्स हैं वो टेंशन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो रीडिंग है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसमें रीडिंग में अनसर्टेनिटी हो सकती है ज्यादा, या उस वाइब्रेशन की वजह से जो हमने ज्वाइन कर रखा है आरटीडी एलिमेंट का और आरटीडी केबल का, वो लूज हो सकता है। तो ये टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट जो है बेसिकली इस पर्पस के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो वायर बाउंड आरटीडी जो रहती हैं उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आए, जबकि जो हम थिन फिल्म वाले लेते हैं उसमें चांसेस कम रहते हैं कि जो वाइब्रेशन की वजह से रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आए। हाँ, वाइब्रेशन अगर ज्यादा है और उसकी वजह से आपका जो जॉइंट है वो खुल जाता है, वो एक डिफरेंट वो है। लेकिन जो वायर्स में टेंशन आ जाती है वो, अगर हम देखें तो वो वायर बाउंड आरटीडी में ज्यादा प्रॉब्लम फेस की जाती है एज कंपेयर टू थिन फिल्म आरटीडी। वैसे अगर हम बात करें तो जो PT 100 आरटीडीज रहती हैं वो ज्यादा वाइब्रेशन को विथस्टैंड कर सकती हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें कॉपर आरटीडी से, जो CO53 रहता है उससे करें, या जो डिफरेंट और जिनमें एलिमेंट प्लेटिनम की जगह कुछ और है। इसके बाद आ जाता है जो हमारा ड्रॉप या शॉक टेस्ट है। वो बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल जाता है तो उसके लिए जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं वो उतना केयर नहीं करते हैं। उठाया, उठा के पैकेट को पटक दिया, वो पटकने की वजह से ये भी हो सकता है कि हमारा जो आरटीडी है वो ब्रेक कर जाए या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसकी रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके लिए ये स्पेशल टेस्ट है, टाइप टेस्ट है, जिसे ड्रॉप या शॉक टेस्ट कहते हैं। वो इसमें वो किया जाता है। इसमें जो हमारा आरटीडी का जो असेंबली है इसमें हम उसको फ्री फॉल करके देखते हैं, उसको रोटेशनल गिरा के देखते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली गिरा के देखते हैं, उसको वर्टिकली गिरा के देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे उसको गिरा के देखते हैं कि कहीं वो डैमेज तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जो टेस्ट आ जाता है वो सेल्फ हीटिंग एरर टेस्ट आ जाता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर करंट देते हैं तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो खुद भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब हम सेल्फ हीटिंग टेस्ट करते हैं तो हमारी जो आरटीडी है उसमें हम करंट पास करते हैं, स्मॉल करंट पास करते हैं, जिसकी वजह से जो
हम चेक करते हैं कि जो उसकी कंडक्टर्स हैं वो हीट होने के बाद रीडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं। यदि वो रीडिंग में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हमारा आरटीडी रिजेक्ट है। अगर रीडिंग ओके है तो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम टेस्ट। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम के लिए हमारा जो पहली कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि जो वाटर है हमारा वो बहता हुआ वाटर होना चाहिए 20 लीटर पर सेकेंड पर। रिस्पॉन्स टाइम में हम ये देखते हैं कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट है या हमारा जो टाइम टेकन है 63.2% ऑफ स्टेप चेंज। स्टेप चेंज में हम रूम टेम्परेचर से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए जो उसमें 63.2% स्टेप चेंज है उसमें कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं और उससे हम रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव टेस्ट में हम वो आरटीडी का जो कंप्लीट असेंबली है उसको एक चैम्बर के अंदर जिसमें हीटिंग अरेंजमेंट कर रखा होता है उसके अंदर डालकर उसको हम चेक करते हैं और उसको निकालने के बाद फिर हम उसकी रीडिंग चेक करते हैं। हमें इसका पर्पस बेसिकली हमारा ये रहता है कि अगर हमारे जो एलिमेंट है उसके अंदर अगर कहीं से ये मॉइस्चर तो नहीं जा रहा है। अगर मॉइस्चर जा रहा है तो हमारी रीडिंग उसकी वजह से अफेक्टेड होंगी और जो रीडिंग है वो हमारी अगर इफेक्टेड आती हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा एलिमेंट है जो हमारी असेंबली है वो रिजेक्टेड है। अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमारी जो असेंबली है वो सिलेक्टेड एक्सेप्टेबल। अभी ये जितने भी टेस्ट हैं चाहे मैं वाइब्रेशन टेस्ट की बात करूं चाहे मैं ड्रॉप टेस्ट की बात करूं चाहे सेल्फ हीटिंग टेस्ट की बात करूं चाहे मैं रिस्पॉन्स टाइम की बात करूं या ऑटोक्लेव टेस्ट की बात करूं जब भी हम इन टेस्ट को करते हैं उसके बाद प्रोटीन टेस्ट जो है वो उसके ऊपर दोबारा हम करके देखते हैं कि कहीं जो रीडिंग है उसमें जो पहले हमने रीडिंग ली थी बिफोर टाइप टेस्ट और जो आफ्टर टाइप टेस्ट रीडिंग है उसमें कहीं डिफरेंसेस तो नहीं। अगर वो डिफरेंस हैं तो वो एक बार स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखना पड़ता है कि वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं है। अगर हैं तो हमारा एलिमेंट जो है जो हमारा असेंबली है वो पास है अदरवाइज रिजेक्टेड। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है हमारा जो हमने आरटीडी के टेस्ट के बारे में दिया था जिसमें हमने रूटीन टेस्ट कवर किया था वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे को अपने अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा था जो आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं और जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकता है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी आपके जानने वाले हैं वो इस वीडियो को देख के अगर उन्हें भी लगता है कि आगे किसी को इसकी जरूरत हो सकती है कोई सीखने को किसी को मिल सकता है तो वो भी आगे इसको शेयर कर सकें क्योंकि मेरी जो अपनी एक रीच है वो कुछ लोगों तक है और यदि आप उसको आगे मेरे साथ में मेरा जो मिशन है उसमें साथ देंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में तो देख ही सकते हैं प्लस वहां पर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है वहां पर भी आप हमारे से कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म फिल करके
कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप कोई आप टॉपिक चाहते हैं जिसको हमें कवर करना है वो हम कवर कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है उसका हम रिप्लाई कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियोस को लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।